मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हालांकि उनके खिलाफ बुधवार की रात महू जिले के मानपुर थाने में अपराध दर्ज कर लिया गया है, लेकिन एफआईआर की जो भाषा है उससे हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है और उसने फिर निर्देशित किया है जिस ढंग से एफआईआर की गई है वो निसंदेह गलत है। दूसरी तरफ विजय शाह जो कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। जस्टिस बीआर गवई ने साफ निर्देशित किया है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हो, जबकि जंग का समय चल रहा था, उस समय एक जिम्मेदार आदमी को इस किस्म की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जैसा कि विजय शाह ने किया है। जस्टिस बीआर गवई ने उनको फटकार लगाते हुए ये भी कहा है कि कायदे से उनको जाकर के कर्नल सोफिया से माफी मांगनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जिस ढंग से एफआईआर की है उसके खिलाफ नाराजगी जताई है और एक सम्मानित तरीके से एफआईआर हुई, जबकि आरोपी होते हैं उनके खिलाफ उनकी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। बहरहाल हम आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि मंत्री विजय शाह की आदत कोई नई नहीं है। इसके पहले भी वो महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने के आदी हो चुके हैं। साल 2013 में जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, झाबुआ में एक सभा के दौरान उन्होंने ऐसी ही कुछ टिप्पणी शिवराज सिंह जो कि मुख्यमंत्री थे उनकी पत्नी साधना सिंह के खिलाफ कर दी थी और वो विवाद इतना बड़ा था कि आखिरकार विजय शाह को तब मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देना पड़ गया था। आइए देखते हैं कि तब झाबुआ की सभा में मंत्री विजय शाह ने क्या कहा था। एक दिन भाभी जी को लेके हमारे मैडम सीएम को, मैंने कहा भाभी जी चलो अपन आते हैं। बोले कहाँ ले जा रहा? अरे मैंने कहा कभी कभी हमारे साथ भी चला करो, भाई साहब के साथ तो रोज जाते हो, कभी देवरों के साथ भी चलो। भाभी जी क्या बोलती? बोले बस्ता। मैंने कहा तुम्हारा बाबा भैया? बोले मैं हूं ना, तू तो लिख। निर्मला भूरिया नहीं है, दो निर्मला भूरिया। तो तब मुझे मालूम। ऐसा ही एक मामला 2020 में भी था जब विजय शाह वन मंत्री थे मध्य प्रदेश में। तब बालाघाट जिले में फिल्म शेरनी की शूटिंग हो रही थी। सुप्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन वहां पर आई हुई थी। शूटिंग चल रही थी। शूटिंग के बीच में भी किसी समय एक न्योता जाता है, न्योता भेजा गया विद्या बालन को कि वो वन मंत्री हैं, विजय शाह उनके साथ रात्रि का डिनर करें, जिसे विद्या बालन ने तब ठुकरा दिया था। और इसका असर यह हुआ था कि अगले दिन जब शूटिंग की टीम शूटिंग के लिए वहां दोबारा पहुंची तो वन विभाग के लोगों ने उनको रोक दिया था, शूटिंग करने से मना कर दिया था। तो इस तरह के विवाद आए दिन विजय शाह के साथ जुड़ते रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है, उनकी आदत में ये शुमार है कि कभी भी किसी महिला के खिलाफ वो आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं। इस मामले को लेकर के कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है। जबलपुर, भोपाल और इंदौर में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और मंत्री विजय शाह का इस्तीफा मांग रही है। कांग्रेस का साफ कहना है, देश की बेटी कर्नल सोफिया के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से आतंकवादियों की बहन कह के संबोधित किया था, इसके लिए उनको तत्काल मंत्री पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस लगातार विजय शाह के मंत्री पद से हटाने की मांग भी कर रही है और भी जो दूसरी पार्टियां हैं उनके प्रवक्ता, उनके नेता भी इस तरह की मांग का समर्थन भी कर रहे हैं। क्योंकि हाईकोर्ट ने दोबारा कमेंट्स किया है, वो सुनवाई भी कर रही है, इस मामले की मॉनिटरिंग भी कर रही है। हाईकोर्ट ने जिस तरीके से मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए थे बुधवार के दिन, लेकिन वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एफआईआर रद्द करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जहां उन्हें फटकार भी लगी है। देखना है कि मंत्री विजय शाह की मुश्किलें आगे किस रूप में आती हैं। क्या उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाता है या फिर कोर्ट उन्हें कोई राहत प्रदान करता है। बहरहाल सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।